सफेद कबूतर का एक ऐसा वाकया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाकया है कबूतर और इमाम हुसैन का 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला का। दोस्तों, इस वाक़े को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। करबला के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक आपके बदन से जुदा कर दिया गया। जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को कैद कर दिया गया, इमाम हुसैन के गम में आसमान रो रहा था, जमीन रो रही थी। 10 मुहर्रम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। कबूतर ने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चहकता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों से कहने लगा, ए परिंदो, मोहम्मद के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। अल्लाह का खानदान करबला में बिखरा पड़ा है। कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और इमाम हुसैन के गम में रोने लगे। इस कबूतर ने हजरत इमाम हुसैन के खून से खुद को तर कर दिया और वापस उड़ गया। और फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीने की सरजमीन पर जा पहुंचा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर पहुंचा और रोजे के गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर के परों से खून के कतरे गिर रहे थे और मदीने के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। उसके बाद जब इन लोगों को मालूम हुआ कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है, तो फिर मालूम हुआ कि सफेद कबूतर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल अल्लाह के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया। इसलिए बुजुर्गों ने अरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफेद रंग का कबूतर है वो उसी नस्ल के कबूतरों में से है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस कबूतर में इतनी शफा और बरकत रखी है। तारीख में लिखा है कि मदीना में रहता था, उसकी एक बेटी निहायत हसीन और जमील थी। इस लड़की को एक मर्ज लाहक हो गया जिसकी वजह से उसके हाथ, पांव और आंखों ने काम करना छोड़ दिया। वो लड़की नाबीना हो गई। लोग बातें करने लगे कि ये मर्ज कहीं हमें न लग जाए। वो अपनी बेटी को लेकर उस शहर से दूर चला गया और एक बाग में जाकर रहने लगा। सारा दिन शहर में काम करता और शाम को अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि काम में इतना मसरूफ हो गया कि वो शाम को अपनी बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि इतना वक्त हो गया है और मेरा वालिद अभी तक नहीं आया। वो लड़की अपने वालिद को ढूंढती हुई एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। लड़की ने महसूस किया कि उसके आसपास एक परिंदे की आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना दर्द था कि वो लड़की उस आवाज को सुनते हुए, उस आवाज का पीछा करते हुए घसीटते घसीटते उस दरख्त के नीचे जा पहुंची। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, मगर उसने दरख्त की तरफ देखा तो वहां एक कबूतर बैठा हुआ था। उस कबूतर के परों से एक खून का कतरा निकला और लड़की की दाईं आंख पर जा गिरा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून की बरकत से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो लड़की एक आंख से देखने लगी, एक और खून का कतरा गिरा और उसकी दूसरी आंख पर गिरा और उस खून की बरकत से लड़की दोनों आंखों से देखने लगी और साथ ही हैरान भी हुई। उसने दरख्त पर देखा तो एक कबूतर खून से लथपथ था। खून के कुछ कतरे लड़की के जिस्म पर भी पड़ गए। इन कतरों को उस लड़की ने अपने जिस्म के ऊपर मल लिया और उससे उस लड़की का पूरा जिस्म ठीक हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून की बरकत से लड़की मुकम्मल तौर पर शफायाब हो गई। इस खून में ऐसी शफा थी कि लड़की पहले से भी ज्यादा हसीन और जमील हो गई। लड़की खुश होकर उठी और बाग के बाहर
اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو باہر اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے والد نے پوچھا، اے لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی تھی، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا ہوں وہاں وہ موجود نہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں گئی؟ لڑکی رو کر بولی، اے ابا میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور بولا، اے بیٹی تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے شروع ہوا؟ بیٹی نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی، کبوتر سے کہا کہ اے خوبصورت پرندے تیری اس دردناک آواز کی کیا وجہ ہے اور تیرے پروں میں یہ خون کیسا ہے جس میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ بات سن کر اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔ جب سے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو سارا واقعہ سنا دیتا۔ نبی پاک کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کے خاندان نے اپنے پیاروں کی قربانی دے دی۔